इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत एकेडमी। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन का, जिससे मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहला वीडियो है मेरा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, सेकंड लेट का यूज ऑफ लेट, और थर्ड है यूज ऑफ इट। ये मैंने पूरे डिटेल्स में पढ़ाए हैं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है सम जनरल रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें हम सेंटेंस में क्या गलतियां करते हैं और कैसे उसको सुधारा जाता है, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन में सम जनरल रूल्स। जनरल रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें पर्सनल प्रोनाउन के उपयोग में गलतियां क्या क्या होती हैं। पहला है हर वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन। हमारे सामने एक सेंटेंस है हर वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि चूज द करेक्ट वन। तो हमें उसमें से एक करेक्ट ढूंढना इस वाक्य का। तो इसमें क्या मिस्टेक है। तो सबसे पहले देखो कि जो वर्ब है उसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ट, मैंने चार्ट में बताया था कि सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। यहाँ पे देखिए हर जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि सब्जेक्टिव केस है। और अकॉर्डिंग टू रूल्स वर्ब के पहले क्या लगता है, सब्जेक्टिव केस, और ये तो है ऑब्जेक्टिव केस। और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर का सब्जेक्टिव केस होगा शी। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। यहाँ पे हर नहीं आएगा, शी आएगा। क्यों? क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव केस है और सी हर का सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड है यू ही एंड मी आर प्लेइंग गेम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही है, यू सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया है। तो क्योंकि आर के पहले तो आर एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस है। तो यू ही एंड यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई। क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस कौन क्या है, आई है। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। तो यहां आएगा यू ही एंड आई आर प्लेइंग गेम। ठीक है। थर्ड है द टीचर टॉट दे लास्ट नाइट। हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, लेकिन यहां पे दे क्या है, फिर मैं बोलूंगा कि चार्ट यदि याद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे दे क्या है, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया और यहाँ पे आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे दे का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट। उसी प्रकार दिस इज यू सिस्टर। तो यहाँ पे देखो यू क्या है, हम यहाँ पे नाउन से संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पजेसिव केस लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो इसने ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, संबंध बताने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता ही नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, योर आएगा। क्या आएगा, योर। क्यों? क्योंकि योर क्या है, पजेसिव केस है, तब जाके ये वाक्य सही होगा, दिस इज योर सिस्टर। या ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि शी इज योर सिस्टर। ठीक है। अब रूल नंबर 2 है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। प्रोनाउन चार्ट में जो लास्ट वाली प्रोनाउन बताई थी, प्रोनाउन मैंने वो चार्ट में वो बताई थी पजेसिव प्रोनाउन। जो वी का सब्जेक्टिव केस क्या है, वी है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी का आवर्स। तो आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है। तो यदि यहां पे मैं कर दूं आवर, तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं। यहां पे है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, लेकिन वो वाक्य ऐसा देगा कि आवर इज ए ग्रेट कंट्री। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आएगा आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का ही हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आवर्स का सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, हर्स इज ए ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है। और दीज आर बुक्स आर माइन, यहाँ पे माइन का प्रयोग किस में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। हालांकि है क्या ये पजेसिव प्रोनाउन है। रूल नंबर 3 है
लेट एंड लाइक, जैसे कि लेट एंड लाइक, लाइक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे, लाइक का मतलब वो नहीं है पसंद करना, तो यहाँ पे लेट एंड लाइक, लेट का मैंने उपयोग मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। लेट एंड लाइक, लाइक यहाँ पे जैसे के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। देखो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेट हिम गो, यदि यहाँ पे मैं ही कर देता हूं तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, मतलब वाक्य गलत हो जाएगा। लेट हिम गो आएगा, मतलब ये गलत है, ये सही है। लेट हिम, लेट अस प्ले क्रिकेट, यदि मैं बोल देता हूँ लेट वी प्ले क्रिकेट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो क्या है, वी सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ पे नहीं लगेगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद क्या लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। उसी प्रकार लाइक में यू आर लाइक हर, आप उसके जैसी हैं, तो यहाँ पे लाइक क्या है, जैसा, और मैंने बताया कि लाइक के बाद भी क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, हर का शी, और शी यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हर यूज होगा, क्योंकि हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। उसी प्रकार माय डॉटर लुक्स लाइक मी, तो मी भी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आई है, और आई यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, मी यूज होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 4 है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। जब दो सब्जेक्टिव केस की तुलना की जाती है तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। देखो जब दो सब्जेक्टिव केस की तुलना की जाती है तो देन के बाद हमेशा क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। अब देखो सब्जेक्टिव केस कौन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू चार्ट सब्जेक्टिव केस हुआ आई, मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन आई, यू आर बेटर देन आई। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे बेटर देन मी अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना मैटर नहीं है, हमें वाक्य को करेक्ट करना है, ना कि उसको लाली पाउडर लगाना है। मतलब अच्छा लगना जरूरी नहीं है, हमें लगना चाहिए कि वाक्य राइट है या रॉन्ग है, और राइट जो होता है वो किससे होगा, आई से होगा, मतलब सब्जेक्टिव केस लगेगा। उसी प्रकार सेकंड है विधि इज मोर ब्यूटीफुल देन शी हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी, क्योंकि शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे भी आई सही है, और यहाँ पे शी सही है। ठीक है, लेकिन जब तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना की जाती है तो देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अब ऊपर सब्जेक्टिव केस की तुलना, देखो मैं एक छोटे से फॉर्मूले से बताता हूं, सब्जेक्टिव केस प्लस सब्जेक्टिव केस बराबर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्टिव केस बराबर ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यदि सब्जेक्टिव केस की तुलना करेंगे तो देन के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना करेंगे तो देन के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, आई लव यू मोर देन ही हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हिम सही हो जाएगा, क्योंकि ही तो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, रॉन्ग हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर देन के बाद तो अभी आपने बोला कि सब्जेक्टिव केस लगेगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तुलना नहीं हो रही है, तुलना किसकी हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की, यहाँ पे यू एंड हिम की तुलना हो रही है, यहाँ पे आई की तुलना नहीं हो रही। उसी प्रकार शी रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, देखो यहाँ पे भी यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे देन मी लगेगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, वो आई आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, कुछ रूल्स यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।